जय किसान साथियों, मैं सत्यपाल सदावत। पिछले दिनों हमारे क्षेत्र में आए आंधी, चक्रवात या तूफान और ओलों की वजह से जो फसलों का नुकसान हुआ है, उसके लिए सभी को प्रायश्चित है कि प्रकृति ने हमारे साथ बड़ा क्रूर काम किया है कि हमारी बोई बुआई फसल को नष्ट कर दिया। इसी बीच हमारे पास मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग हनुमानगढ़ की ओर से एक हमें पत्र मिला है, जिसके अंदर पानी के लिए अलग अलग शेड्यूल है वो निर्धारित किया गया है। इस विषय में 15/5/2025 को बीबीएम की परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई थी, जिसमें राजस्थान को 21 मई 2025 से 10,650 क्यूसेक पानी का हिस्सा मिलना निर्धारित किया गया और इसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए 7,850 क्यूसेक पानी जो है वो मिलना था। खरीफ की फसलों के लिए 27/5/25 से 25 प्रातः 6 बजे से दिनांक 21/6/25 को सायं 6 बजे तक नहरों को 3 में से एक समूह में चलाने का जो है निर्णय हुआ है। आईजीएनपी में 113 दिन के बाद जो है पानी जनता को या किसानों को दिया जा रहा है और इसमें से जो रेगुलेशन जारी किया गया है उसके अनुसार जो प्रथम 27 से पहले जो पानी है वो पेयजल के भंडारण के लिए दिया जाएगा और सिंचाई के लिए खरीफ की फसल को जो पानी दिया जाएगा उसमें से भी यदि कहीं पेयजल व्यवस्था अधूरी पड़ी है, पानी उसमें नहीं है, तो सबसे पहले उसको पानी दिया जाएगा। उसके बाद में खरीफ की फसल के लिए सिंचाई पानी उपलब्ध किसानों के लिए हो सकेगा। 3 में से एक समूह में पानी चलाने का रेगुलेशन जारी हुआ है। समूह क में सूरतगढ़ शाखा है जो 13 जून सुबह 6 बजे से चलेगी। अनूपगढ़ शाखा को ग्रुप ख में रखा गया है, यह 4 जून सुबह से चलेगी और रावसर नौरंगदेश्वर वितरिका को जो पानी मिलना है वो समूह ग के अनुसार 27 मई शाम को मिलना निर्धारित किया गया है और अनूपगढ़ शाखा में जो 4 जून को सुबह पानी छोड़ा जाएगा वो विद्वान हेड से छोड़ा जाएगा। भारत पाकिस्तान के तनाव को देखते हुए अभी जो हमें पानी मिलना था वो कम से कम 10 दिन के बाद में उपलब्ध होना था, लेकिन भारत पाक युद्ध को देखते हुए, सीमावर्ती क्षेत्रों में पानी की कमी को देखते हुए, पेयजल की कमी को देखते हुए ये हमें 10 दिन पूर्व से पानी दिया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर किसान संघों ने, राजनेताओं ने और अन्य जो हमारे सांसद या विधायक थे उन्होंने अपने स्तर पर मुख्यमंत्री से बात करके इसके लिए पंजाब से अनुग्रह करके पानी मांगा है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत के लिए नहरबंदी रविवार को समाप्त होने के बाद पश्चिमी राजस्थान के करीब 10 जिलों को जो पानी का संकट है उससे उबरने में राहत मिलेगी। इसमें जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों में जो पेयजल की स्थिति है उसमें सुधार होगा। जैसा कि किसान साथियों भी आपको मालूम ही है, आप तो हमारे से ज्यादा ज्ञान रखते हैं कृषि के बारे में। अमेरिकन कपास यानी कॉटन की जो बिजाई का समय है वो निकल गया है। ये बिजाई जो 20 मई तक होनी थी, लेकिन उसके बाद में आए विभिन्न चक्रवात और तूफानों और बेमौसमी बारिश की वजह से जिन फसलों को नुकसान पहुंचा है, गर्मी से, लू से नुकसान पहुंचा है, उसकी भरपाई होना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी कुछ किसान अपने खेतों के अंदर जो है नरमा की बिजाई यानी अमेरिकन कपास की बिजाई कर रहे हैं, जो एक तरह से होगी पछेती, लेकिन उत्पादन में भी ये पहले बोई जाने वाली फसल से कुछ कम ही बैठेगी। लेकिन ये इन प्रकार जैसे आप चाहें तो आपको कुछ इसमें से बिजाई में राहत मिल सकती है।
विभिन्न शाखाओं में जो पानी दिया जाएगा वो सबसे पहले आम जनता और सुरक्षा व्यवस्था के लिए, देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सबसे पहले उसमें भंडारण होगा। और उसका जो अगर समुचित रूप से भंडारण पेयजल व्यवस्था में से नहीं हुआ तो कृषि को, खरीफ की फसल के लिए जो कृषि को पानी दिया जाएगा उसमें से उसकी व्यवस्था की जाएगी। और खरीफ की जो समूह है इनमें पानी चलने में अगर किसी प्रकार का लॉसेज आता है तो इन तीनों समूह में बराबर बांट करके उसकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। और इससे आम जो लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलने की संभावना है। गंग कैनाल में किसानों के प्रदर्शन और आंदोलन के बाद उसमें पानी की जो व्यवस्था एक समुचित मात्रा में निर्धारित की गई है, उससे हमारे राजस्थान के जितने भी किसान भाई हैं उनको विशेष रूप से राहत मिलने की उम्मीद बन गई है। धन्यवाद साथियों।